हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। कौन सी टॉपिक से है? ये फैराडे फर्स्ट लॉ से है, ठीक है। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag, ठीक है, डिपोजिटेड एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर दिया गया है वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट के लिए। देखिए गिवन दिया गया है, मोलर मास दिया गया है Ag का, और ये फैराडे 1 फैराडे ये कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। इतना लेना है, ठीक है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W इज इक्वल टू क्या होता है, ये ZQ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमको मास निकालना रहेगा, यहाँ पे वेट, ठीक है, ये हमारा Q क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Z क्या होता है, ये जो Z होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं Z इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई फैराडे, ये कांस्टेंट जो 96500 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होता है, ठीक है। जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है ये क्या होता है, जो मास ऑफ द जो मेटल होता है यहाँ पे जो Ag है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मेटल का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायंस, ठीक है। यही होगा, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। तो ये देखिए अगर इतना फार्मूला जानते हैं ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W इज इक्वल टू क्या होता है, ये ZQ होता है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपोजिटेड एट कैथोड, तो मास ऑफ Ag निकालना। तो यहाँ पे वेट ऑफ क्या हो जाएगा, Ag इज इक्वल टू क्या है, ये ZQ है। Z हमारे क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस अपन क्या हो जाएगा, ये फैराडे कांस्टेंट, ये होता है इक्विवेलेंट का फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे Ag का है, देखिए कैथोड का पूछ रहा, डिपोजिट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जैसे देखिए Ag है, ठीक है, Ag पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे ये अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, Ag बना लेगा, ठीक है, यही बनाएगा। अगर देखिए इसके पास क्या है, ये है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा, इसको क्या बन जाएगा, ये Ag बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको कितना ये मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना, फार्मूले पे रख देना और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक मास ऑफ क्या है, मेटल का देखिए क्या है, इसकी जगह पे यहाँ पे ये रख दीजिए, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कितना दिया गया है, 108 दिया गया है, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। नीचे क्या है, ये अब फैराडे कांस्टेंट था 96500 ये था, ठीक है। हम Z की वैल्यू लिख दिए। Q का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I देखिए कितना करंट, ये 2 एम्पियर का है, ठीक है। T क्या है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। टाइम देखिए किस में दिया गया, मिनट में दिया गया। अब टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। 15 क्या है, ये 15 मिनट है, 60 से डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ यही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, जो आंसर होगा
वही क्या हो जाएगा, मास ऑफ एजी होगा। ठीक है, मतलब कितना मास वो डिपॉजिट होगा एजी का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 0 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 टू ऊर्जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 टू ऊर्जा 30 हो जाएगा, एक 0 और एक 0 ये भी कैंसिल हो गया, 6 3 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपान 965। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट देखिए इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 108। ठीक है, 108 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से। ठीक है, तो आंसर कितना आया है इसका, ये 2.014 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 2.014 आ रहा है। ठीक है, इतना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स ये जो मास ऑफ एजी होगा ये कितना होगा डिपॉजिट, ठीक है, कैथोड पे 2.014 ग्राम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये किस पे है, ये आपका जो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन है। इसमें यही दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये समझ जाएंगे आप फार्मूले पे रखेंगे निकल जाएगा। एक चीज और करना है, ये जो टाइम रहता है, ठीक है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।